नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। ओम बिरला का लोकसभा का स्पीकर चुना जाना कोई बड़ी घटना नहीं है। आज आपके भी मन में और ये पूरे दिन ये चर्चा रही और ये बड़ा सवाल भी रहा कि क्या ओम बिरला का लोकसभा का स्पीकर चुना जाना कोई बहुत बड़ी घटना है या नहीं, सिवाय इसके कि वो लगातार दूसरी बार चुने गए हैं। बड़ी घटना यह है कि विपक्ष का उनके पहले कार्यकाल के बारे में सदन में खड़े होकर उनके सामने उन्हें याद दिलाना। स्पीकर ओम बिरला को अपने स्वागत में यह सब सुनना पड़ा। तटस्थ रहा, कीजिए भेदभाव मत कीजिए, जनता की आवाज को ज्यादा से ज्यादा अवसर दीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि कार्य कुशलता के नाम पर लोकतंत्र की भावना को पीछे नहीं रखा जा सकता। विपक्ष ने 2019 से 2024 के बीच की कई घटनाओं का उल्लेख किया तो स्पीकर ने भी अपने भाषण में आपातकाल की याद दिला दी और विपक्ष को छेड़ दिया। तो फिर क्या था, विपक्ष ने भी संविधानवाद के जवाब में स्पीकर की तरफ से आपातकाल की याद दिलाई गई, जो इन दिनों बीजेपी इमरजेंसी के कार्यक्रम मना रही है। अखिलेश यादव ने स्पीकर के स्वागत में कहा कि आप हर सांसद को बराबरी का सम्मान देंगे, सांसदों को सदन से निकालकर सदन की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। आइए अब आपको सुनाते हैं पहले अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं। पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, हर तरीके से आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद। तो ये 2024 का जनादेश है कि विपक्ष बोल रहा है। इसी लोकसभा में पिछले कार्यकाल में क्या क्या नहीं देखा गया। विपक्ष के सांसद जब बोलने उठे तो उनका माइक की आवाज गायब हो गई। राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, तब लोकसभा के कैमरे पर उनकी जगह स्पीकर महोदय को ज्यादा दिखाया जाता रहा। 140 सांसद दोनों सदनों से निलंबित कर दिए गए। संजय सिंह को आप याद करेंगे, संजय सिंह ने खुद लोकसभा में कई दिनों तक आमरण अनशन किया और कई ऐसे थे जो लोकसभा में जो कार्य होते थे, बिना बहस के ही कई महत्वपूर्ण कानून पास किए गए। 17वीं लोकसभा में 115 सांसद निलंबित हुए। इनमें से 100 सांसद अकेले 2023 के शीतकालीन सत्र में निलंबित किए गए। ये भी एक रिकॉर्ड है, बल्कि खराब रिकॉर्ड है। जब विपक्ष के सांसद दानिश अली को सांप्रदायिक गालियां दी गई, तब स्पीकर ने काफी निराश किया था। तृणमूल सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने तो साफ साफ कह दिया कि कई बार आप सत्ताधारी दल के सामने झुक जाते हैं। डीएमके सांसद टीआर बाबू ने कहा कि आप स्पीकर बन गए हैं,
किसी पार्टी के सदस्य नहीं। इस सदन में संवेदना जतानी चाहिए, नहीं जताई जाती तब बुरा लगता है। बेरोजगार रास्ते पर घूम रहा है, फिर भी यह सदन उनको न्याय नहीं दे पा रहा है तब बुरा लगता है। किसान आत्महत्या कर रहा है और यह सदन देख नहीं पा रहा है, न्याय नहीं दे पा रहा है तब बुरा लगता है। जिन नियमों के तहत चर्चा की मांग करते हुए उन्हें अनसुना कर दिया जाता है। पीआरएस रिसर्च ने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि 17वीं लोकसभा में केवल 274 बैठक ही हुई, ये काफी कम है। जिन लोकसभा ने 5 साल के कार्यकाल पूरे किए उनमें ये सबसे कम है। नेहरू के कार्यकाल से तुलना करने का शौक तो प्रधानमंत्री मोदी को न जाने कब से है, लेकिन 1952 और 1957 की बात करेंगे और लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा की हर साल 135 बैठकें हुआ करती थी। 135 मोदी सरकार के कार्यकाल पहले कार्यकाल में हर साल औसतन 66 दिन के लिए लोकसभा बैठी और दूसरे कार्यकाल में 55 दिन के लिए लोकसभा बैठी, तो कहीं से भी ये शानदार रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि 17वीं लोकसभा का रिकॉर्ड काफी अच्छा है, एफिशिएंसी बढ़ गई है, लेकिन यूपीए के दोनों कार्यकाल में आप देखेंगे तो 60 और 71 विधेयक संसदीय समिति में भेजे गए, लेकिन पिछली लोकसभा में यानी 17वीं लोकसभा की बात करेंगे तो मात्र 16 विधेयकों को संसदीय समिति में भेजा गया। इसका मतलब ये हुआ कि बिल पास करने से तब पहले तमाम दलों के सांसदों ने बैठकर उसे जांचा परखा नहीं। ये रिकॉर्ड है पिछले कार्यकाल का। क्या ये शानदार रिकॉर्ड माना जाएगा? तो कम बैठकों में ज्यादा काम करने का रिकॉर्ड अच्छा है या ज्यादा बैठकें होनी चाहिए? ज्यादा बैठकें तब नहीं होती हैं तो नुकसान किसका है ये आप सोच लीजिए, और ये नुकसान जनता का है। इंडियन एक्सप्रेस के अंजिष्णु दास की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में दिखाया गया कि 17वीं लोकसभा में 221 विधेयक पास किए गए, लेकिन 1/3 विधेयकों को 1 घंटे से भी कम समय की चर्चा में पास कर दिया गया। कई सारे विधेयक 1 घंटे से लेकर 2 घंटे की चर्चा में पास कर दिए गए। ये बता रहा है कि जिस तरह से कानून बनाए जाने लगे थे, इस शानदार रिकॉर्ड के साथ भी ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने 17वीं लोकसभा के कार्यकाल की तारीफ की है। ओम बिरला ने पहले कार्यकाल को याद नहीं किया, आपातकाल को जरूर याद किया और कांग्रेस की सरकार के समय क्या क्या हुआ ये सब याद किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने आपातकाल वाले बयान का स्वागत करने में देरी नहीं की और उन्होंने झट से ट्वीट भी कर दिया। ओम बिरला को यह बताना चाहिए कि एक ही सत्र में 100 सांसदों को निलंबित कर देना क्या ये लोकतंत्र है? आपातकाल की बात कर और कांग्रेस की सरकारों के समय चीजों को याद दिलाकर ओम बिरला ने यह साफ कर दिया कि 18वीं लोकसभा की दिशा क्या होने जा रही है। अगर 17वीं लोकसभा की बजाय की तरह माइक बंद किए जाने लगे और निलंबन का दौर यूं ही चलता रहा तो इससे अफसोसनाक कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किसी नए व्यक्ति पर इस काम के लिए भरोसा नहीं किया। क्या उन्हें पुराने अनुभवों की जरूरत पड़ने वाली है? क्या वे इस बार कोई नई लकीर खींचना चाहते हैं? मानसून सत्र अब ज्यादा दूर नहीं है। मानसून सत्र आते ही इन सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।